हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। ऑपरेटर्स एक्ट एज इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, ऑपरेटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑपरेटर्स को जो है बेसिकली बाइनरी, टर्नरी या यूनरी में क्लासिफाई किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आर प्रोग्रामिंग में हमारे पास में कुछ कैटेगरीज हैं ऑपरेटर की, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो पहली जो कैटेगरी है दैट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो कैटेगरी है वो है रिलेशनल। ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज द लॉजिकल। ओके। और नेक्स्ट कैटेगरी इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। विद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास में जो ऑपरेटर्स की जो लिस्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, देन माइनस, देन एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक, देन डिवाइड। ओके, देन डबल परसेंटेज, दिस डबल परसेंटेज। ठीक है, रिमाइंडर के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर के लिए। देन परसेंटेज डिवाइड परसेंटेज। परसेंटेज डिवाइड परसेंटेज ये किसके लिए यूज होता है? क्वोशिएंट के लिए। ठीक है, क्वोशिएंट के लिए, क्वोशिएंट अगर आपको निकालना हो तो। और नेक्स्ट है आपका डेट इज दी पावर। ओके, पावर, और उसके लिए जो है फ्रेंड्स हम यूज में लेते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, ये आपको पावर रिटर्न करके देगा। फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड जो आप लिखेंगे उसमें पावर रिटर्न करके देगा। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 7.5 और b इज इक्वल टू मान लीजिए ले लेता हूँ 2। ठीक है, इन दोनों को पहले हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, तो देखें a और b की जो वैल्यू है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में 7.5 और 2 यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, सो एग्जीक्यूट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे प्रिंट, सबसे पहले मैं a प्लस बी प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। तो यह क्या होगा फ्रेंड्स? दिस वन इज द कॉल्ड एज द एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं करवाता हूँ प्रिंट a माइनस बी का। ओके, तो ये ऑपरेशन क्या डिनोट करेगा फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्शन। ओके, थर्ड जो ऑपरेशन है मान लीजिए मैं करवाता हूँ मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो that operation denotes the what? A multiplication. Asterisk denotes the multiplication. ओके, और नेक्स्ट ऑपरेशन हम करते हैं मान लीजिए डिवाइड का। सो a डिवाइड b, दिस ऑपरेशन इज नथिंग बट दी व्हाट? डिवीजन। नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे तो ये प्रिंट कॉम हो गया। रिमाइंडर का। ओके, सो ए रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे? दो बार परसेंटेज लगाएंगे। दिस वन इज द रिमाइंडर ऑपरेशन। ओके, तो रिमाइंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसकी? क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? पहले आपको लगाना पड़ेगा परसेंटेज, उसके बाद में डिवाइड, और उसके बाद में परसेंटेज। ठीक है, ये आपने कर दिया। दिस ऑपरेशन डिनोट्स दी क्वेश्चन। ओके, और लास्ट करते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए पावर निकालने का काम कर लेते हैं। सो ए पावर बी। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? दिस इज द पावर ऑफ। ठीक है, तो ये थे सारे कैसे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं इसका आपको एक बार आउटपुट शो करवा देता हूं। इन सबको हम एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देखिए आउटपुट हमारे सामने है यहाँ कंसोल विंडो पे। सबसे पहले हमने क्या किया a प्लस बी, ठीक है, तो दोनों का एडिशन हो गया 7.52, देन सब्ट्रैक्शन किया 5.5, मल्टीप्लिकेशन किया दिस वन इज द रिजल्ट, डिवीजन किया 3.75, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आया हमारे पास में, क्वोशिएंट क्वोशिएंट किया गया और पावर दिस इज वन इज द पावर 7.5 जो है उसकी पावर हमने निकाली तो कुछ इस तरह से आई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे आपके कैसे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर यही काम हमें वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना हो, बेसिकली वेक्टर जो है हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं ताकि आप जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं तो आप बहुत अच्छे से क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए, ठीक है। वेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि एक वेक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है। वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, सी यूज में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे C1 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। वेक्टर बनाने के लिए क्या यूज में लेना पड़ेगा, सी। सी डिनोट कर रहा है कि आप ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर बना रहे हैं, ओके, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ओके। तो इनमें आप कुछ भी सिमिलर टाइप की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने इंसर्ट कर ली और इस तरह से मैं देता हूँ यहाँ पे C2 दे देता हूँ, ओके। और दूसरा एक और हम वेक्टर बनाते हैं और इसमें मान लीजिए वैल्यू डाल देता हूँ 2 4 5, ये मैंने वैल्यूज डाल दी, ठीक है, और ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप C1 C2, ये रहा C1 और C2, रेंज क्या है देखिए आप इसकी नम न्यूमेरिक और 1 2 3 8 9 6 और 2 4 5 ये इसकी ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में इसकी लिस्टिंग आ चुकी है। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, सिर्फ C1 को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल प्रेस कर दे तो देखिए 8 9 6 आउटपुट आ जाएगा, फिर से C1 को सेलेक्ट करके आप C2 को प्रिंट करवाए तो 2 4 5 आ जाएगा। प्रिंट के थ्रू भी आप प्रिंट ये C1 और C2 को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मुझे जो है यही काम करना है, ओके। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगेन जहां जहां ए है वहां पे मैं C1 प्लस C2 कर देता हूँ, ठीक है, C1 देन C2, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ C1 और C2, डिवीजन के लिए भी हमें जो है करना है ये काम, देन रिमाइंडर, क्वोशिएंट C2 और लास्ट जो है हमें पावर निकालनी है, ठीक है, C1 और C2, ओके। तो अब क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिएगा, फर्स्ट के साथ में ऑपरेशन होगा 8 2 9 4 6 5, ओके। तो इसका मैं आपको पूरा एक बार एग्जीक्यूशन शो करवाता हूँ, ये देखिए आप आउटपुट। तो C1 प्लस C2 करते हैं, देखिए आप C1 8 और 2 10 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13 6 5 11, माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्वोशिएंट ये और पावर ये आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स कि वन बाय वन ऑपरेशन हुआ, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। दिस वन इज अ वेक्टर, वेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। और हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे, सी की हेल्प से इसको क्रिएट करेंगे। सी जो है यहाँ पे नोट कर रहा है कि ये हमने जो किया है यहाँ पे वेक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी थी फ्रेंड्स ये थी कैसी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की थी। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास में कौन कौन से हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से हैं, एक तो है लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और फिर है आपके नॉट इक्वल टू। सो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है, दीज आर ऑल दी रिलेशनल ऑपरेटर। और एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि जो रिलेशनल जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, रिलेशनल जो ऑपरेटर होते हैं इन सब का आउटपुट जो है क्या आएगा, हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। द आउटपुट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स,
ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। नंबर वही लेते हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पे जो है ये ऑपरेटर्स चेंज कर देता हूँ। a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, देन a इक्वल टू b, ठीक है, देन a लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। और यहाँ हम करते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये हमने कमेंट कर दिया। सो फर्स्ट जो ऑपरेशन है, ये कमेंट है, इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा, ओके। दिस वन इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं आपको इसका एक बार आउटपुट शो करता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे पहले तो, और इसको मैं एक साथ जो है वो रन करता हूँ। तो देखिए आप, फर्स्ट जो है लेस देन, ए की वैल्यू क्या है 7.5 और बी की वैल्यू है 2। तो 7.5 लेस देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स के लिए हमारे पास में क्या आ गया, फॉल्स आउटपुट आ गया। ग्रेटर देन के लिए 2, दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल टू नहीं है तो ट्रू, ठीक है। तो ये आप कमेंट को अभी कंसिडर मत कीजिएगा। कमेंट में यहाँ पे जो है आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिख दीजिएगा, ठीक है। और यही काम फ्रेंड्स अगर हम वेक्टर पर करना चाहें, ठीक है, वेक्टर पर करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले लेस देन यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है, देन इक्वल टू, ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये मैंने इसको यहाँ कमेंट कर दिया, ओके। और अब मैं रन करूँ फ्रेंड्स, तो आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट के साथ में होगा, सेकंड के साथ में होगा, थर्ड के साथ में होगा। दिस वन इज कॉल्ड एज द वेक्टर। और सेलेक्ट करने के बाद में इसको रन करूँ तो देखिए तीनों के लिए जो है सेपरेट आउटपुट आएगा, ओके। ये जो है कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट लेस देन किया है, ये भी लेस देन किया है, लेस देन किया, तीनों जो है फॉल्स आ गए। नेक्स्ट में आपने ग्रेटर देन किया कि तीनों नंबर बड़े हैं यहाँ पे, तो तीनों के लिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो फॉल्स, और इसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू के लिए आउटपुट आ गया, ओके। सो लॉजिकल ऑपरेटर आपने देखा फ्रेंड्स, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर, कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। किसके लिए बात करेंगे हम, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है मैं आपको बता देता हूं। एक है सिंगल एंड, सिंगल एंड, ओके, देन और, दिस वन इज द और, ओके, देन अ नॉट, ठीक है, नॉट, ओके, नॉट, ये किसको डिनोट करेगा, नॉट को डिनोट करेगा। देन डबल एंड, सिंगल एंड डबल एंड के बीच में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा अभी, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। देन डबल और, ओके। ये जो है 5 कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, सिंगल एंड, डबल एंड, सिंगल और, लॉजिक, डबल और नॉट, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ओके। एग्जांपल पे आते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, इसको समझने के लिए वेक्टर लेता हूँ मैं, ओके। तो वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे, और वेक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए एक तरफ लिखता हूँ, मान लीजिए 3.5 कॉमा ट्रू, ये ट्रू, ठीक है, और 2 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने लिख दिया, वेक्टर ले लिया, ठीक है। और वेक्टर को मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, देखिए इसको डी को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं प्रिंट करवाऊं तो वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और वेक्टर लेता हूँ ई नाम से, ठीक है, ये मैंने ई नाम से वेक्टर ले लिया दूसरा वाला, और इसमें मैं एक और वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए 2.4 कॉमा ट्रू, ओके। देन एक और हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर दे देते हैं, मान लीजिए
6 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने दे दिया और इसको भी मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। अच्छा, यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग गलत है। ओके, सो ये मैंने इसको प्रिंट कराया, ई को सेलेक्ट करके प्रिंट करवा देता हूँ तो वेक्टर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। ओके, और मैं सबसे पहले करता हूँ एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड, ये मैंने एंड किया, ए एंड बी, सिंगल एंड। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रू आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है सिंगल एंड में। ओके, अगर यही मैं यहाँ पर डबल एंड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डबल एंड करता हूँ तो भी क्या आउटपुट आ रहा है मेरा, ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो एंड जो ऑपरेटर है, ठीक है, एंड जो ऑपरेटर है, ये आपको जो इंडिविजुअल जो है, this operator takes a first element of the both vector and returns the true if the both elements are true। सिंगल जो एंड है फ्रेंड्स, सिंगल एंड है, सिंगल एंड को मैं प्रिंट करवाऊं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ये, ठीक है, फर्स्ट जो है आर्गुमेंट को ही लेगा और फर्स्ट आर्गुमेंट जो वेक्टर का है उसमें अगर दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर मैं डबल एंड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल एंड की बात करूं फ्रेंड्स, तो डबल एंड में भी क्या होगा कि सब अगर ट्रू है, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया या जीरो दे दिया। ठीक है, जीरो दे दिया, अगर मैं यहाँ पे डबल एंड करता हूँ फ्रेंड्स, ओके, डबल एंड मैंने किया और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओवरऑल आउटपुट देखना है हमें डबल एंड के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करता हूं अगर सिंगल और की, ये देखिए सिंगल और की बात करूं मैं, दिस वन इज अ सिंगल और में क्या होता है कि दोनों में से अगर सिंगल इनपुट भी अगर ट्रू है तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट सारे केसेस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो डबल एंड की भी बात करूं, डबल एंड में सारे जो है वो एक साथ आउटपुट आएगा। ठीक है, डबल एंड में सबके लिए एक साथ आउटपुट आएगा, ये देखिए आउटपुट आ गया ट्रू। ओके, तो सिंगल एंड, सिंगल और डबल एंड, डबल और। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट बेसिकली क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एक टोटली है यूनरी ऑपरेटर, तो एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं तो देखिए फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट, अलॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सिंगल एंड, सिंगल और, डबल एंड, डबल और एंड नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके लिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है मैंने आपको बताया है, बेसिकली आप जो है इसके लिए इक्वल टू यूज कर सकते हैं, लेस देन हाइफन यूज कर सकते हैं। ओके, और ग्रेटर देन जो है आप ग्रेटर देन, और ये भी यूज कर सकते हैं आप, मतलब एरो की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है ये जो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये आप यूज करें, मल्टीपल आप यूज ना करें। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप जो है डबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और इस तरह से ये भी वैलिड हुआ। ओके, दीज आर ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बट फ्रेंड्स जो है ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो है सिंबल ये वाला ही यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी जो है यूज में आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आप यूनिवर्सली आपको यही फॉलो करना है असाइनमेंट के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स का एग्जांपल मैंने आपको लेके बता दिया है। ऑपरेटर्स कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस एस्टेरिस्क डिवाइड रिमाइंडर क्वोशिएंट एंड पावर। रिलेशन ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देन लॉजिकल में सिंगल एंड, डबल एंड, सिंगल और, डबल और एंड नॉट, और असाइनमेंट में ये सारे हैं। ठीक है, बट असाइनमेंट के लिए आपको सिंगल यूज करना है, आप दूसरा यूज में ना करें। ठीक है, जो यूनिवर्सली ग्लोबली जो एक्सेप्टेड है वही आप यूज में करें।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमने जो है ऑपरेटर्स का टॉपिक जो है कंप्लीट किया है। आई थिंक इस वीडियो से आपको ऑपरेटर्स जो है आर प्रोग्रामिंग में जो यूज होते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ एक दो नए ऑपरेटर्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं वो आपने यूज में कर रखे हैं सी सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो वर्किंग जो है वो वैसी ही है, कुछ सेम नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ तरीका अलग है करने का, तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है सॉल्व करके बता दिया है। ओके, सो आई होप कि आपको ऑपरेटर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। Thank you so much for watching this video.